जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। लक्ष्मीपति आप? आज तो आपने देवत्व की परिभाषा ही बदल दी देवेंद्र। आज तो ऐसा लग रहा है कि देवत्व और पशुता एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। इतनी निर्ममता, इतनी नृशंसता, भूल तो आपसे कई बार पहले भी हुई है देवेंद्र, परंतु आज तो आपने समस्त देवलोक के इतिहास को कलंकित कर दिया। यशस्वी भव, आसन ग्रहण कीजिए। असुर लोक के आदरणीय सामर्थगण 10 वर्षों का समय बिताकर आने पर मुझे यह देखकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही कि आज भी सभागार में वो लोग उपस्थित हैं जो मेरे पिताश्री महान सम्राट प्रहलाद की सभागार की शोभा बढ़ाते थे। मेरे पिताश्री की सफलता का कारण उनका अपना चरित्र, उनकी अपनी निष्ठा, उनका अपना स्वभाव तो था ही, पर आप जैसे महान व्यक्तियों का योगदान भी था। मैं इस योगदान का आदर करता हूं और इसकी महत्ता को भी जानता हूं, और अब मुझे विश्वास है कि यह महान योगदान मुझे भी मिलता रहेगा। मैं सभागार में उपस्थित समस्त सामंतों, मंत्रियों और सेनानियों की ओर से सम्राट विरोचन को अपने सहयोग और असुरलोक के सम्राट और अपने सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा का आश्वासन देता हूं। सम्राट विरोचन की जय! सम्राट विरोचन की जय! सम्राट विरोचन की जय! सम्राट विरोचन की जय! धन्यवाद महामंत्री, धन्यवाद सामंतगण। आज मैंने सभागार में आपको एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। आप सब तो जानते हैं मेरे पिताश्री महान विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्ति की राह में उन्होंने कभी भी किसी से भी कोई समझौता नहीं किया। मैं भी अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं। भगवान विष्णु पर मेरा भी अटूट और अटल विश्वास है, पर यह देखकर मेरे दुख की सीमा नहीं रहती जब मेरे राज्य में भगवान विष्णु की कम और दूसरों की अधिक पूजा होती है। इसीलिए मैं आज से यह घोषणा करता हूं कि असुर लोक में केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना की जाएगी। केवल वही हमारे पूज्य हैं, उनके अतिरिक्त किसी और को पूजनीय नहीं समझा जाएगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और की पूजा या यज्ञ में किसी और का नाम आज से वर्जित घोषित किया जाता है। गुरुदेव, क्या आप मेरी इस घोषणा से सहमत हैं? सर्वथा सहमत हूं महाराज। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी सहमति ने मेरी घोषणा को बल दे दिया है। समस्त असुरलोक में घोषणा कर दी जाए, ना ही भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी की पूजा होगी और ना ही यज्ञ में किसी को भाग दिया जाएगा। क्या अर्थ है इस घोषणा का वरुण देव? क्या औचित्य है इस आदेश का? क्या सम्राट विरोचन वर्षों से स्थापित शांति के वातावरण को फिर नष्ट करना चाहता है? क्यों बैर दिखा रहा है हमसे? उसके विचार में हम देवता पूजा के अधिकारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? समस्त प्राणियों को वायु हम देते हैं, जल हम देते हैं, अग्नि भी हम देते हैं। फिर प्राणी हमारी पूजा क्यों ना करें? क्यों ना दे हमें यज्ञ का भाग?
विरोचन को इस लोक परंपरा को रोकने का कोई अधिकार नहीं। विरोचन का विचार है कि यज्ञ का समस्त भाग भगवान श्री विष्णु को मिलना चाहिए। केवल वे ही पूजा के योग्य है। लक्ष्मीपति तो इतने महान है कि उन्हें यज्ञ के भाग की आवश्यकता ही नहीं। उन्हें यज्ञ का कोई भाग मिले अथवा न मिले, उनकी महानता में कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु हमें तो यज्ञ के भाग की आवश्यकता है। केवल इसी से हमारी महानता सिद्ध होती है। यदि विरोचन ने अपना आदेश नहीं लौटाया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या है आपके मन में देवराज? हमें क्या करना पड़ेगा? विरोचन का वध। विरोचन का वध? विरोचन का वध? विरोचन का वध? क्या इतिहास फिर से स्वयं को दोहराने वाला है देवराज? क्या कहना चाहते हैं आप? हमने पहले भी तो प्रहलाद का वध करना चाहा था। वो मेरी भूल थी। मुझे आभास नहीं था कि दुष्ट हिरण्यकश्यप का पुत्र विष्णु भक्त भी हो सकता है। कहीं विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन के विषय में अनुमान लगाने में हमसे फिर से कहीं एक बार भूल न हो जाए। कदापि नहीं। उसने खुल्लम खुल्ला हमें चुनौती दी है, हमें ललकारा है। उसका वध उसकी चुनौती का उत्तर होगा। मुझे खेद है देवराज, विरोचन का वध भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने विरोचन को एक रत्न जड़ित मुकुट दे दिया है। जब तक वो मुकुट उसके पास है, कोई उसका वध नहीं कर सकता। मुकुट उसके पास रहता है या नहीं, इसकी चिंता करना भी मेरा कार्य है और इसका उपाय करना भी। आप चाहे हमारे पक्ष में हो या ना हो, परंतु विरोचन का वध करना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो गया है। हे विष्णु, इस बार तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। परिस्थितियां स्वयं विरोचन को वहां ले आई जहां मैं उसे लाना चाहता था, और ये एक घोषणा ही तुम्हारी और देवताओं की एकता भंग करने के लिए पर्याप्त है। और यदि ये एकता भंग हो गई, तुमको नीचा दिखाने की मेरी हार्दिक इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नहीं मानेंगे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कदापि नहीं मानेंगे। क्या हुआ महादेवी, आप निराश क्यों हैं? निराश नहीं हूं कमल नयन, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। अब क्या किया उन्होंने? अच्छा भला सुख और शांति का वातावरण छाया हुआ है चारों ओर, किंतु दैत्य गुरु को कदाचित सुख और शांति भाती ही नहीं। उनकी किस बात ने आपको रुष्ट किया है महादेवी? पौत्र विरोचन को यह बात भली नहीं लगती कि आपके अतिरिक्त किसी और की पूजा हो तथा यज्ञों में आपका भाग कम रहे। दैत्य गुरु तो उसे समझाने के स्थान पर उसे भड़का रहे हैं कि अपने राज्य में होने वाले यज्ञों में केवल आपका भाग रहे, अन्य देवताओं का नहीं। इस प्रकार वो एक ओर देवताओं और असुरों के बीच तो दूसरी ओर आपके और अन्य देवताओं के बीच तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। जहां तक मेरा संबंध है महादेवी, मुझे यज्ञ में अपने भाग की ना तो कोई चिंता है और ना कोई आवश्यकता। पर आज तक तो यही होता रहा है कि हर यज्ञ में देवताओं का और आपका भाग रहता है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को बदलने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता तो नहीं है, परंतु जैसा मैंने कहा महादेवी कि यह प्रथा अवश्य बन गई है, परंतु यज्ञ का इन बातों से कोई सीधा संबंध नहीं। कमल नयन, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महादेवी। मैं भली भांति जानता हूं यज्ञ का संबंध अध्यात्म से कम और विज्ञान से अधिक है। विज्ञान से? कैसे कमल नयन? महादेवी, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन की अग्नि में जो जड़ी बूटियां हम समिधाओं के रूप में डालते हैं, वो वातावरण में पवित्रता और स्वच्छता उत्पन्न करती हैं। वो कीटाणुओं का नाश करती हैं। वृक्षों में फल फूल अधिक आते हैं। वर्षा उसकी सुगंध से नियंत्रित होती है
और इसीलिए महादेवी, यज्ञ में किसका नाम लिया जाता है या किसका नहीं लिया जाता, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि परमेश्वर का नाम हृदय में है या नहीं, वो व्यक्ति ईश्वर को मन से धन्यवाद देता है या नहीं। चलो मान लिया, किंतु विवाद से तो तनाव उत्पन्न होगा। हाँ, हो सकता है, पर मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। मेरी चिंता यह है कि जिस प्रकार घृणा की अग्नि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ज्ञान और विद्वत्ता को भस्म कर रही है, उसी प्रकार कहीं क्रोध की ज्वाला देवराज इंद्र के धैर्य और संयम को न भस्म कर दे। कहीं इस पखेड़े में देवराज इंद्र अपना आत्म संयम न खो बैठे। महाराज, महाराज। क्या बात है महारानी, बहुत प्रसन्न लग रही हैं। लगता है कोई शुभ संदेश लेकर आई हैं आप। बहुत शुभ। एक माता के लिए इससे अधिक शुभ संदेश क्या हो सकता है कि उसका पुत्र शिक्षा से परिपूर्ण हो गया। तो क्या मेरे पुत्र बलि ने शिक्षा समाप्त कर ली? शिक्षा तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती स्वामी। शिक्षा को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु हाँ, पुत्र बलि के लिए शिक्षा का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसने उसे अवश्य पार कर लिया है। मैं प्रसन्न हुआ महारानी, इसीलिए भी कि उसने ये लक्ष्य अति शीघ्र प्राप्त कर लिया। पुत्र बलि की स्मरण शक्ति आरंभ से ही बहुत तीव्र थी। वह एक बार कोई बात सुन लेता था तो उसके मस्तिष्क से वह नहीं निकलती थी। यदि वह भूलना चाहता तो भी नहीं भूल सकता था। महारानी, मेरा मन अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा है। मैं उसे तुरंत यहां बुला लूंगा। हाँ, परंतु इससे पहले स्वयं हमें कामरूप देश जाना होगा। कामरूप देश? क्यों? पिताश्री ने विशेष दूत भेजा है। पुत्र बलि की गुरु दक्षिणा समारोह में वे हमारी उपस्थिति चाहते हैं और उनका यह निमंत्रण हम ठुकरा नहीं सकते। हम अवश्य चलेंगे महारानी। खेद का विषय यह है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य यहाँ नहीं। वो ये शुभ समाचार सुनकर अति प्रसन्न होंगे। कहाँ गए हैं गुरुदेव? वे अपने पिताश्री महर्षि भृगु से भेंट करने गए हैं। पुत्र विरोचन, प्रणाम तायाश्री। अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम तायाश्री। आयुष्मान भव। पुत्र शिक्षा का धर्म भली भांति निभाने पर तुम दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो पुत्र। मैं दूत से मिल चुका हूं और तुम दोनों के साथ जाने के लिए सेना की टुकड़ी तैयार करवा देता हूं। सेना की टुकड़ी? परंतु सेना की क्या आवश्यकता है? तुम दोनों अकेले तो नहीं जाओगे ना पुत्र? तायाश्री, हम अपने पुत्र से मिलने जा रहे हैं, किसी से युद्ध करने नहीं। ये मत भूलो पुत्र कि तुम असुर लोक के सम्राट हो। सम्राट। मेरे पिताश्री भी सम्राट थे, परंतु आप भूल रहे। एक बार भयंकर आंधी और वर्षा में उन्होंने मेरी रक्षा के लिए सेना को भेजने से मना कर दिया था। अपने पुत्र से मिलने जाना मेरी व्यक्तिगत समस्या है और उससे मिलने के लिए महारानी और हम अकेले जाएंगे। क्यों महारानी? मैं तो वही करूंगी जो मेरे स्वामी की इच्छा है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जाओ। हे सर्वेश्वर, मुझे अपने पौत्र विरोचन पर गर्व हो रहा है। महादेवी, मैं आपकी प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। आप जिसे एक बार अपना मान लेती हैं, उस पर अपनी कृपा के पुष्प बरसाने का कोई ना कोई बहाना अवश्य ढूंढ लेती हैं। है ना? और इसीलिए ये सारा संसार आपकी मधुर मुस्कान का दास बन चुका है। परंतु हे कमल नयन, आपने ये नहीं पूछा कि मुझे पौत्र विरोचन पर गर्व क्यों हो रहा है? महादेवी, जानता तो हूं, पर आपकी सुंदर वाणी का आनंद लेना चाहता हूं। बताइए, क्यों गर्व हो रहा है? पौत्र विरोचन ने
बलि के गुरु दक्षिणा समारोह में जाने के लिए अपने साथ सेना को ले जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने अपने पिता और मेरे पुत्र प्रहलाद के इस नियम का पालन किया है कि शासकों को राजकीय साधन और राजकीय धन का अपने निजी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे कमल नयन, क्या ये गर्व की बात नहीं है? सत्य वचन, अक्षरशः सत्य वचन। महादेवी, जब एक दीप से दूसरा दीप जलने लगता है तो देखते ही देखते सुंदर दीपों की एक लंबी माला बन जाती है। उसी प्रकार जब पिता के बनाए हुए सुंदर नियम पुत्र के जीवन में ढलने लगते हैं तो एक उन्नत पीढ़ी और प्रगतिशील समाज की रचना हो जाती है। महादेवी, किसी भी राजा, किसी भी शासक का कोष उसकी अपनी कमाई नहीं होता, वो तो प्रजा का धन होता है। और प्रजा वो धन राजा को इसलिए सौंपती है कि वो उसे प्रजा की उन्नति, प्रजा की सुरक्षा और देश के विकास पर लगाए, ना कि स्वयं अपने ऐश्वर्य और ठाट बाट। मुझे आशा है कि आने वाले युगों के राजा और शासक प्रहलाद और विरोचन के आचरण से सीख लेंगे। लेनी तो चाहिए महादेवी, परंतु क्या? आप रुक क्यों गए कमल नयन? महादेवी, संसार में ऐसे तत्वों की कभी कमी नहीं होगी जो इस उदारता का अनुचित लाभ उठाना चाहेंगे। अर्थात आज भी नहीं है। और आप फिर बोलते बोलते रुक गए कमल नयन। आप खुलकर बताइए ना। महादेवी, मैं आने वाले दिनों और कुछ घटनाओं की पदचाप सुन रहा हूं जो मुझे व्याकुल कर रही है। किन दिनों और किन घटनाओं की ओर संकेत कर रहे हैं आप जो आपको व्याकुल कर रहे हैं? कमल नयन, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप और मैं एक मुख पर दो नेत्रों के समान है। तो ये कैसे संभव है कि दृष्टि किसी वस्तु पर पड़े और उसका प्रतिबिंब केवल एक नेत्र में दिखाई दे और दूसरे से छिपा रहे? आपकी व्याकुलता में भागीदार बनने का मुझे अधिकार है। कमल नयन, मुझे बताइए ना क्या होने वाला है। नहीं बता सकता, पर सत्य पूछिए तो मैं जानता भी नहीं हूं महादेवी, क्योंकि यह ब्रह्मा का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो वही जाने। महादेवी, जिस प्रकार आंधी आने से पहले क्षितिज का रंग बदलता है और उस बदलते हुए रंग को देखकर ऋतु विज्ञान के जानकार ये जान लेते हैं कि आंधी आने वाली है, उसी प्रकार मुझे भी वातावरण का रंग बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोचन ने देवताओं की पूजा बंद कराने का आदेश देकर देवताओं ने खलबली मचा दी है। कमल नयन, पूजा तो मन से होती है, मन में होती है। शेष सब तो रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं जो कभी कभी कोरा आडंबर और ढकोसला दिखाई देते हैं। आप सत्य कह रही हैं महादेवी, पर इसका क्या किया जाए कि कुछ लोगों को कोरा आडंबर और ढकोसला ही प्रसन्न करता है। अब दुर्भाग्य से देवराज इंद्र इन्हीं लोगों में से हैं। उन्हें विरोचन का आदेश बुरा लगा है। मुझे भय है कि देवराज इंद्र कहीं कुछ कर न बैठे। बिना योग्यता के जिन्हें मिलता है सम्मान, आशंका से पतन के डरते उनके प्राण, धर्मों का डर करे राजा वही उदार, जनगण के अनुसार दे पूजा का अधिकार, पूजा का अधिकार। बहुत अच्छे, धन्यवाद मलयकेतु, बहुत शुभ समाचार लाया। विरोचन सेना के बिना यात्रा कर रहा है, इससे हमारा कार्य और भी सरल हो जाएगा। और यह भी बहुत शुभ है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी असुरलोक में नहीं है। सत्य कहते हैं आप, वे हमारी राह का रोड़ा बंद सकते थे,
मैं स्वयं भी किसी ऐसी अवसर की खोज में था। अवसर स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। सुनिए गंधर्वराज मलय केतु, आज्ञा देवराज। आप इसी क्षण सूर्यदेव के पास जाएं और उन्हें हमारा संदेश दें कि देवताओं की श्रेष्ठता को बचाने के इस अभियान में उन्हें उनकी भूमिका निभाने का समय आ गया है। जो आज्ञा देवराज। उनसे कहिए कि मैं उनसे कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, केवल इतना चाहता हूं कि विरोचन जब यात्रा को निकले तो सूर्यदेव अपना तापमान इतना बढ़ा ले कि उनकी किरणों पर अग्नि ज्वालाओं का धोखा होने लगे, उसे इतनी भयंकर प्यास का आभास हो, यात्रा को जारी रखना उसके लिए असंभव हो जाए और मार्ग पर कहीं किसी स्थान पर उसे रुकना ही पड़े। सूर्यदेव बस इतना कर ले, उसके उपरांत मेरा कार्य आरंभ होगा। जाइए। आदेश का पालन होगा देवराज। स्वामी, मेरे गले में तो कांटे चुभ रहे हैं। बहुत प्यास लगी है मुझे। गागर में जो जल था वो भी समाप्त हो चुका है और ताप भी बहुत अधिक है आज। सत्य कहती हैं आप। लगता है सूर्यदेव ने अपनी सारी किरणों का भंडार आज ही लुटा देने का निश्चय कर लिया है। कहीं कोई कुआं ताल भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी, वह देखिए वहां एक कुटिया दिखाई दे रही है। कहां? वहां। संभव है हमें वहां जल मिल जाए। महारानी, इस दहकते हुए नर्क में ये कुटिया वैकुंठ के एक छोटे से टुकड़े के समान लग रही है। वहां अवश्य में प्यास बुझाने की सामग्री मिल जाएगी। शीघ्र चलिए स्वामी। चलिए। चला। हाँ।
क्या हम भीतर आ सकते हैं? हम प्यास के मारे 2 यात्री जल ग्रहण करना चाहते हैं। पधारिए यात्रीगण। ऋषि की कुटिया के द्वार तो सबके लिए खुले होते हैं। प्रणाम ऋषिदेव। प्रणाम ऋषिवर। अरे आप तो महाराज विरोचन हैं और आप अवश्य महारानी विशालाक्षी होंगी। आप दोनों का भूरी भूरी स्वागत है। पधारिए। ऋषिदेव, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? ये सब औपचारिकता तो होती ही रहेगी, किंतु मैं देख रहा हूं आप दोनों पसीने में तर हैं, बहुत प्यासे भी। पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लें, परिचय भी हो जाएगा। शिष्य, अतिथिगण की प्यास बुझाने का प्रबंध करो। क्या तुम देख नहीं रहे कितने प्यासे हैं दोनों? पधारिए महाराज, पधारिए महारानी, आइए। पधारिए, आइए। कैसी विचित्र विडंबना है। क्या देवी, किस विडंबना की ओर संकेत कर रही हैं आप? कुटिया के बाहर कितना अधिक ताप है, जैसे नर्क के द्वार खुल गए हों। और ये कुटिया कितनी शीतल है, जैसे वैकुंठ का कोई अंश। महारानी, एक ऋषि की कुटिया है। शीतलता यहां न मिले तो फिर संसार में कहीं नहीं मिल सकती। विराजिए महाराज, विराजिए महारानी। लीजिए, जल आ गया। अतिथिगण जल ग्रहण करें। ये जल भी बहुत शीतल है, सारे जीवन की प्यास बुझा देगा। मुझे विश्वास है ऋषिदेव। लीजिए स्वामी। यही वो मुकुट है ना, सूर्य देव का वरदान, जिसके होते मृत्यु विरोचन के पास भी नहीं पटक सकती। शिष्य मलयकेतु, फेंक दो इसे ले जाकर कुएं की गहराई में। शीघ्र अतिशीघ्र हमारे आदेश का पालन हो। जाओ। जो आगे देवराज।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मैं तो समझता था महाराज विरोचन मेरा स्वागत करने आएंगे। वही आते गुरुदेव, परंतु महाराज विरोचन महारानी सहित पुत्र बलि के गुरु दक्षिणा समारोह में सम्मिलित होने के लिए कामरूप देश चले गए हैं। कब? आज ही गुरुदेव। परंतु वे दोनों अकेले ही चले गए गुरुदेव। अकेले ही चले गए? हाँ गुरुदेव, मैंने उन्हें बहुत कहा कि सेना की टुकड़ी उनके साथ भेज देता हूं, परंतु महाराज विरोचन माने ही नहीं। सेना नहीं ले गए? यह तो शुभ नहीं हुआ। शिष्य विरोचन से भारी भूल हुई है। गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। परंतु मैं समझ गया। पुत्र आह्लाद, हमें तुरंत उसी ओर चलना होगा जिधर शिष्य विरोचन गया है। परंतु क्यों गुरुदेव? उसके प्राण घोर संकट में है। क्या? तनिक भी विलंब हुआ तो इस विलंब का प्रायश्चित कठिन हो जाएगा। आओ मेरे साथ। चलिए गुरुदेव। मेरा स्वर्ण मुकुट। इंद्रदेव, आप? हाँ, मैं। ये सब क्या है? क्या चाहते हैं आप? कुछ अधिक नहीं, मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम अपना वो निर्णय लौटा लो जिसके अंतर्गत तुमने अपने राज्य में विष्णु के अतिरिक्त शेष सभी देवताओं का पूजन बंद करवा दिया है। क्यों? भगवान विष्णु की पूजा से आपको क्या आपत्ति है? भगवान विष्णु की पूजा पर हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु अपनी पूजा न होने पर हमें अवश्य आपत्ति है। ये वर्षों से चली आ रही परंपराओं के प्रतिकूल है। परंतु मेरे विचार में यह सर्वथा नियमों के अनुकूल है। केवल भगवान विष्णु ही हमारे आदर्श हैं। हमें केवल ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमारा आदर्श नहीं हो सकता। मूढ़मती, हम व्यक्ति नहीं हैं, हम देवता हैं। देवता। मैं जानता हूं कि आप देवता हैं, पर क्या मैं जान सकता हूं कि देवता होकर आपने इतना गिरा हुआ कार्य क्यों किया? क्या गिरा हुआ कार्य किया है मैंने? ऋषि का वेश धारण करके प्यासे यात्रियों को ठगना क्या देवताओं को शोभा देता है? यह नीति है। यदि नीति के नाम पर देवता भी छल करने लग पड़े तो मानवों, दैत्यों और देवताओं में अंतर ही क्या रह जाएगा? विवाद में समय नष्ट मत करो सम्राट विरोचन। तुम अपना निर्णय वापस लेते हो या यह मत समझिएगा देवराज इंद्र कि सूर्य देव का मुकुट छिन जाने से मैं निशस्त्र हो गया। मुझे शस्त्र विद्या भी आती है, परंतु इस समय मैं अपने पुत्र के गुरु दक्षिणा समारोह में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूं। मुझे लौट कर आने दीजिए, फिर यह निर्णय भी हो जाएगा कि मुझे अपना आदेश लौटाना है या नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि मुकुट छिन जाने से भयभीत हो? यदि वीर हो तो उठाओ शस्त्र।
मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इसका अवसर नहीं दूंगा कि वो आकर तुम्हें संजीवनी मंत्र से जीवित कर दे। देवराजन, तू एक देवता नहीं, बधिक है, हत्यारा है तू, एक कायर हत्यारा जो वेश बदलकर धोखे से निर्दोषों की हत्या करता है। सौगंध है मुझे अपने पिताश्री की आत्मा की, जिन्हें तूने छल से मार दिया। जब तक मैं तेरे अभिमान को विध्वंस न कर दूं, जब तक तुझे तेरे सिंहासन से उतारकर मिट्टी में न मिला दूं, तब तक स्वयं पर अन्न जल निंदा वर्जित रखूंगा। इतनी निशंसता, ऐसी निर्ममता, धिक्कार है इन देवताओं पर, धिक्कार है। गुरुदेव, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। मैं दूंगा गुरुदेव, अवश्य दूंगा। आप जो मांगेंगे वही दूंगा। परंतु हत्यारे इंद्र से अपने पिताश्री के वध का प्रतिशोध लेने के उपरांत मैं समझता हूं शिष्य, इस समय तुम्हारे मन पर जो बीत रही है, मैं उसे भली भांति समझ रहा हूं। तुम गुरु दक्षिणा की चिंता छोड़ दो। मुझे स्वयं तुम्हारे पिता विरोचन की हत्या, ऐसी निर्मम हत्या का समाचार सुनकर बड़ा धक्का पहुंचा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि देवता इतने हृदयहीन होंगे कि किसी को भी मारकर जलाकर राख भी कर देंगे। गुरुदेव, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं समस्त देवलोक को जलाकर भस्म न कर दूं। गुरुदेव, कृपया करके मुझे देवलोक जाने की अनुमति दीजिए। तुम देवलोक जा रहे हो अकेले? हाँ गुरुदेव, मैं अकेला ही देवलोक जाऊंगा। नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं गुरुदेव, मेरे पिताश्री की हत्या हुई है और उसका प्रतिशोध लेना मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं देवताओं की भांति कायर नहीं हूं, मैं उन्हें ललकार कर मारूंगा। गुरुदेव, आप कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए। विजयी भव। चला था हमारी पूजा समाप्त करने, हमने उसी को समाप्त कर दिया।
आज समस्त देवलोक दीपोत्सव मनाएगा, क्योंकि हमारे शत्रु का जीवन दीप बुझ चुका है। देवराजेंद्र, एक जीवन दीप तो तुमने अवश्य ही बुझा दिया, किंतु उस ज्वाला को तुम कदापि ना बुझा पाओगे जो प्रतिशोध की सौगंध से मेरे मन में भड़क उठी है। कौन हो तुम बालक? मैं वही हूं देवराजेंद्र, जिसके पिता को तुमने कायरता से मार डाला। मैं वही हूं जिसके पितामह प्रहलाद ने तुम देवताओं को कारागार से छुटकारा दिलाया था, और उसका उत्तर तुमने यूं दिया कि उसके निर्दोष पुत्र अर्थात मेरे पिता श्री को जलाकर राख कर दिया। देवराजेंद्र, मैं विरोचन पुत्र बलि हूं। विरोचन पुत्र? यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहां क्यों आया हूं? मैं तुम्हारी इस भारी सभा में यह घोषणा करने आया हूं कि जो संधि मेरे पितामह प्रहलाद ने की थी, वो संधि अब मैं समाप्त करता हूं। देवराजेंद्र, मैं तुम्हें तुम्हारे इस सिंहासन से नीचे उतारने आया हूं, और हां, मैं तुम्हारी भांति कायर नहीं हूं जो पीठ पर आघात करता है। मैं तुम्हारे समक्ष आकर तुम पर आक्रमण करता हूं। लो, संभालो मेरा वार। साहसी बालक को ये नीच दुष्ट यहां से जीवित बचकर जाने न पाए।
इसके पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसे संजीवनी मंत्र से पुनर्जीवित कर दे, मैं इसे भी इसके पिता की भांति जलाकर राख कर दूंगा। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। लक्ष्मीपति, आप आज तो आपने देवत्व की परिभाषा ही बदल दी देवेंद्र। आज तो ऐसा लग रहा है कि देवत्व और पशुता एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। इतनी निर्ममता, इतनी नृशंसता, भूल तो आपसे कई बार पहले भी हुई है देवेंद्र, परंतु आज तो आपने समस्त देवलोक के इतिहास को कलंकित कर दिया। आपकी इस क्रिया ने देवत्व का सिर झुका दिया है देवेंद्र। यह क्रिया नहीं है सर्वेश्वर, प्रतिक्रिया है। दुष्ट विरोचन ने जो किया, हमने उसी का प्रत्युत्तर दिया है। और क्या किया दुष्ट विरोचन ने? उस अधम ने तो हमारी पूजा बंद करवा दी थी। आप तो देवता हैं, आपको तो यह ज्ञात होना चाहिए देवराजेंद्र कि पूजा किसी के प्रति स्नेह और श्रद्धा की ऐसी भावना है जो यदि मन में जन्म ले तो कोई उसे दबा नहीं सकता, परंतु यदि मन में जन्म ना ले तो कोई उसे उत्पन्न भी नहीं कर सकता। परंतु हे पद्मनाभ, हमारी पूजा तो न जाने कब से निरंतर होती चली आ रही है। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म हैं पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहुं ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। पर मुझे खेद है देवराजेंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हे सर्वेश्वर, ऐसा मत कहिए। आप में रहे तो हम मानव से भी अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे। सत्य पूछिए तो यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे उसमें तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने मानव को आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया है। नहीं देवगण, नहीं, अब से किसी भी विपदा में आप मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। मैं आपसे बहुत दुखी हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं नीलकांत, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं देवराजेंद्र? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन से, जिसका शरीर आपने जलाकर राख कर दिया। आपको क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन पुत्र बलि से, जिसकी आप सब ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। तो क्या आप कुछ नहीं हो सकता? घर फूक जाने के उपरांत यदि आंख खुल भी जाए तो क्या लाभ देवराजेंद्र? हे सर्वेश्वर, क्या हम किसी भी ढंग से इस कार्य का प्रायश्चित नहीं कर सकते? प्रायश्चित? प्रायश्चित कैसे करेंगे आप देवराज? विरोचन की राख से उसका शरीर पुनः जीवित कर देंगे? ये जो रक्त पड़ा है भूमि पर, ये बलि के शरीर को लौटा देंगे? आप लोगों ने प्रायश्चित के लिए तो कोई स्थान शेष ही नहीं छोड़ा। मैं बहुत लज्जित हूं लक्ष्मीपति। आपकी लज्जा किसी काम की नहीं देवराजेंद्र। आपके माथे का पसीना बलि की रगों में दौड़ता हुआ रक्त पुनः नहीं बन सकता। एक शिष्टाचार शेष रह गया है, केवल एक शिष्टाचार, जिसका प्रदर्शन आप कर सकते हैं, बल्कि उसका प्रदर्शन आपको करना ही चाहिए। यद्यपि उससे आपके अपराध का भार कम नहीं होगा।
आज्ञा दें जनार्दन। बलि के पार्थिव शरीर को वहां पहुंचा दो जहां उसकी दुखियारी माता बिलख रही है, जहां उसके गुरु शुक्राचार्य शोकाकुल खड़े हैं, जहां उसके ताया श्री आह्लाद अश्रु पीने का असफल प्रयास कर रहे हैं। मुझे खेद है देवगण, मुझे खेद है। और यह भी जान लीजिए कि आज का दिन देवलोक से, विशेषतः आप लोगों से, मेरे संबंध का अंतिम दिन है। कभी न ऐसा काम कर जो करके पछताए, गया समय जो हाथ से पलट के फिर ना आए। स्वार्थ लोभ उत्तेजना हिंसा क्रोध अभिमान है सब मेरी शांति के, रहे सदा ये ध्यान, रहे सदा ये ध्यान। महादेवी, मैं जानता हूं कि आपका हृदय बहुत कोमल है। किसी की भी पीड़ा आपको विवल कर देती है, उदास बना देती है। और यह तो आपके पौत्र और प्रपौत्र का प्रश्न था। पर अब किया भी क्या जा सकता है महादेवी? विरोचन और बलि के साथ जो कुछ हुआ केवल उसी का दुख होता तो संभवतः सहन भी हो जाता। पर यह दुख असहनीय है कि उनके साथ ये व्यवहार देवताओं ने किया। यदि देवता भी षड्यंत्र और छल कपट पर उतर आएंगे, दैत्यों और दानवों की तरह क्रूर, अत्याचारी और भावनाहीन हो जाएंगे, तो फिर संसार का क्या होगा? देवराज केवल इसलिए पौत्र विरोचन से रुष्ट हुए कि उन्हें अपनी पूजा बंद हो जाने का भय था। ये तो कोई बात नहीं हुई। कल हर वो व्यक्ति जो समाज का थोड़ा भी भला करेगा, वो अपनी पूजा कराने की मांग करेगा। फिर पूजा श्रद्धा की भावना से नहीं होगी, वो एक कर का रूप धारण कर लेगी। पूजा पूजा नहीं रहेगी, व्यवसाय और व्यापार बन जाएगी। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। मैं तो दुखी भी हूं और क्रोधित भी, और इसीलिए मैंने देवताओं से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। ईश्वर, क्या संसार के सारे दुख तूने मेरे ही भाग्य में लिखे थे? इतना दुख मैं कैसे सहन करूं, कैसे? ये दिन दिखाने से पहले ही तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? क्यों नहीं उठा लिया?
पुत्रवधू, धैर्य रखो, धीरज रखो पुत्रवधू। कैसे धीरज धरो ताया श्री, कैसे? एक ही दिन में मेरी मांग का सिंदूर मिट गया और मेरी आंखों का तारा भी छिन गया। हे आकाश, क्या कभी तेरी आंखों ने ऐसा निर्मम अत्याचार देखा था? हे धरती, क्या कभी तेरी छाती पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा था? बस करो पुत्री, बस करो। तुम्हारे इस तरह सर पटकने से तुम्हारे पति और पुत्र लौट कर वापस तो नहीं आएंगे। तो फिर मुझे भी उन्हीं के पास भेज दीजिए। हे पिताश्री, यदि अपनी पुत्री के लिए आपके हृदय में तनिक भी प्रेम है तो मुझे उनके पास भेज दीजिए, उनके पास भेज दीजिए। मैं अपने पति की चिता पर जलकर तो न मर सकी, मुझे अपने पुत्र के साथ जलकर मर जाने दीजिए, मर जाने दीजिए मुझे। बस करो पुत्री, बस करो। तुम्हारे दुख ने तो धरती आकाश को हिला कर रख दिया। मैं शिष्य विरोचन को बचा नहीं सका, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी अनुपस्थिति में हुआ। मेरे पहुंचने पर यदि विरोचन का शव मेरे समक्ष होता तो मैं संजीवनी मंत्र से उसे जीवित कर देता, परंतु कायर इंद्र ने उसके शव को भी जला दिया। सौभाग्यवश बलि का शव मेरे समक्ष है। यज्ञ कुंड प्रज्वलित किया जाए।
प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये जीवन आप ही का है। आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए। मेरा ये जीवन भी। ये जीवन मांगना होता तो मैं तुम्हें देता ही क्यों? ये जीवन मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि मैं तुमसे कुछ और मांग सकूं। आदेश दीजिए गुरुदेव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? देना ही चाहते हो तो देवराज इंद्र का मुकुट लाकर मेरे चरणों में धर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। रुक जाओ। पहले मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूं कि तुम विजेता विश्व विजेता बन जाओ।